बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। 4-5 दिन की छुट्टी के बाद आज दोबारा मुलाकात हो रही है आप लोगों के साथ। एनअली साहब का कोई मसला था, छुट्टी पे थे, आज बड़े खुश आए हैं वो। इंशाल्लाह अब रेगुलरली जो है हम इस व्लॉग को आगे कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद तो है कि अब जल्दी आगा नहीं होगा। जो उन्होंने काम करना था, जितनी छुट्टी करनी थी, वो कर ली है। मुझे खुशी है आप लोगों ने मुझे याद रखा, मैसेज किए, फ़ोन किए, गैरहाज़िरी की वजह पूछी। तो एक तरह से एहसास होता है अपने होने का आप लोगों की वजह से। तो आज मेरा ख़्याल है कि जो व्लॉग है, ये कोई अच्छी खबरों के साथ मेरा ख़्याल आज शुरू होना चाहिए। और अच्छी खबरें एक से ज़्यादा हैं, और इनमें जो अच्छी खबरें हैं मुल्क के लिए तो अच्छी हैं, लेकिन कुछ एक खबरें ऐसी हैं जो पीटीआई के लिए, ख़ास तौर पे पीटीआई के जो सरबराह हैं इमरान खान, उनके लिए वो अच्छी खबरें नहीं हैं। और अच्छी खबर, पहली खबर ये है, ऐवान सदर से हमारे ज़राए ने हमें बताया है कि ज़ाहिर है पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो माशी इस्तेहकाम का मसला है। इस वक्त हम माशी अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं। मईशत में बेहतरी कैसे लानी है, इस हवाले से हमारी चाइना की तरफ भी नज़रें होती हैं, अरब ममालिक की तरफ भी नज़रें होती हैं, सऊदी अरब ख़ास तौर पे, यूएई, कतर, वहाँ हम नज़र जमा के बैठे होते हैं कि वहाँ से कुछ ना कुछ आएगा जनाब। और फिर पिछले दिनों में जो 16 माह की हुकूमत थी और फिर जो निगरान हुकूमत थी, इस दौरान चाइना से और कुछ अरब ममालिक से, सऊदी अरब से कुछ पैसे यहाँ पाकिस्तान में वो रख देते स्टेट बैंक में, फिर रोल ओवर कर देते थे। चाइना ने 2 अरब रुपए रोल ओवर किया है, चलो यार 1 साल और रख लें, अब वापस ना करें अभी आप। तो हमारे जो नए वज़ीर ख़ज़ाना हैं, उन्होंने ये फरमाया है कि जनाब रोल ओवर वाला जो दौर है वो अब गुजर गया है। ये दोस्त ममालिक जो हैं हमारे, ये पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहते हैं। मैंने भी अर्ज़ किया था और आज वज़ीर-ए-आज़म ने भी ये कहा है कि जो चाइना है वो टेक्सटाइल और स्टील के हवाले से, मैंने ऑटोमोबाइल जो सनत है उस हवाले से बात की थी, उन्होंने उसको स्टील, उसको ज़्यादा वसी कर दिया है। उनका जनाब चाइना जो है, चीन हमारा दोस्त, वो ये पाकिस्तान में जो सनतेज है वो लाना चाहता है। तो वज़ीर ख़ज़ाना जो हैं उन्होंने जब जिस दिन हलफ़ हुआ है तो उस दिन जो बात की उन्होंने, तो वो उन्होंने कहा कि जनाब ये हमारा सारा प्रोग्राम जो है ये तैयार है, अब सिर्फ़ अमल करना है। और अपने इंटरव्यू में इन्होंने ये कहा है कि जनाब ये बातें कम सुनेंगे आप और होता हुआ ज़्यादा देखेंगे। और आईएमएफ से हमें 1 अरब 10 करोड़ रुपए जो आखिरी किस्त स्टैंड बाई वाला जो प्रोग्राम था उसमें मिलनी थी, वो अप्रैल में 99% बल्कि 100% आप समझे कि इम्कान है कि वो किस्त जो है वो जारी हो जाएगी। और फिर उसके बाद वो वज़ीर ख़ज़ाना ये कहते हैं कि तवील मुद्दती एक बड़ा प्रोग्राम जो है आईएमएफ के साथ हम वो शुरू करने जा रहे हैं। फिर सरमायाकारी की बात की उनका, आईएमएफ के बाद फिर हम अरब ममालिक की तरफ जाएँगे, फिर आलमी सरमायाकार जो हैं उन्हें पाकिस्तान में लाया जाएगा। तो ये मैं जो ज़िक्र कर रहा था ना, ये हम चाइना की तरफ देखते हैं या अरब ममालिक की तरफ देखते हैं, तो जितने भी ये इस वक्त हुकूमत में सदर हों या वज़ीर-ए-आज़म हों या दीगर जमातें हों, हर बंदा अपने तौर पे माशी इस्तेहकाम के लिए मुतहर्रक हो गया है। अब ऐवान सदर से जो मेरे ज़राए हैं, उन्होंने ये बताया है कि सदर साहब जल्द ही चीन के दौरा पर जाने वाले हैं। अब मुझे नहीं पता कि सदर साहब पहले जाते हैं या वज़ीर-ए-आज़म से पहले जाते हैं, लेकिन सदर साहब तो पूरी तैयारी कर रहे हैं। और उन्होंने चीनी हुकूमत के साथ, चीनी सरकार के साथ अपने अमले को कह दिया है कि मामला तय किए जाएँ, जो शेड्यूल है दौरे का, वो तय किया जाए। और आपको पता ही है, जब ये पहले पीपल्स पार्टी के दौर में सदर थे, तो कितने दौरे इन्होंने किए हैं, भरपूर दौरे किए हैं चाइना के। और फिर सीपैक का ये भी करार लेते हैं, नून लीग वाले भी लेते हैं, और फिर जो थर कोल प्रोजेक्ट थे, वो भी इन्होंने, ज़रदारी साहब ने चाइना के साथ जो मामलात जो हैं, ये चलाए थे। तो अब ज़रदारी साहब फिर चीन के दौरा पर जाने वाले हैं, और ज़ाहिर है अगर जाएँगे तो फिर कुछ लेके ही आएँगे। और चीन वाले भी लग मुझे ये रहा है, जैसे उन्हें मुबारकबादें दी हैं हलफ उठाने से पहले ही, धड़ाधड़ मुबारकबादें दी हैं वज़ीर-ए-आज़म ने और सदर ने, पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म को भी और पाकिस्तान के सदर आसिफ अली ज़रदारी को भी। और आसिफ अली ज़रदारी साहब को तो जनाब सऊदी अरब से जो किंग है वहाँ के,
शाह सलमान, उनका भी पहले मरहले में मुबारकबाद का पैगाम आया है मोहम्मद बिन सलमान के अलावा। इसका मतलब ये है कि दूसरे ममालिक के सरबराहों के साथ ज़रदारी साहब के ताल्लुकात जो हैं वो भी बड़े अच्छे हैं। इनके तो हैं ही, जो शरीफ फैमिली है, खासतौर पर नवाज शरीफ के। अब शहबाज शरीफ साहब हैं, उनके छोटे भाई। ज़रदारी साहब के भी जो ताल्लुकात हैं वो एक जो म्यार होता है दोस्ती का, उस म्यार के मुताबिक मुझे नज़र आते हैं। अब चाइना जाते हैं तो क्या लेके आते हैं ये पता चले, खुशखबरी ही आएगी, मुझे ये लग रहा है। और दूसरी खबर ये है कि जनाब अली अमीन गंडापुर जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, उनकी मुलाकात हुई है, वो आए हैं वज़ीर आज़म के पास। आपको याद होगा कि 2 मार्च को मैंने एक व्लॉग किया था और उसके थंबनेल में ये लिखा था गंडापुर पास, और वहाँ ये मैंने बताया उस दिन इन्होंने कोई बड़क छिड़क मारी थी गंडापुर साहब ने। तो मैंने ये कहा था कि इनकी बटकों पे ना जाएं, ये अच्छे बच्चे बन के रहेंगे। इनका सॉफ्टवेयर जो है ये अपडेट हो चुका हुआ है। एक आध वायरस जो है वो आ जाता है बीच में कभी-कभी, लेकिन सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेटेड है। ये मैंने अर्ज़ किया था और मैंने कहा देख लीजिएगा आप, ये वफाक के साथ चलेंगे, वफाक के बगैर चल भी नहीं सकते। बहुत सारे मामलात होते हैं, ब्यूरोक्रेसी में तबादले होते हैं, फिर फंड्स का मसला होता है। तो फिर गंडापुर साहब आप वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मिले हैं और उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने जो केपी में उनके अमीर मुकाम साहब हैं उनको भी बुलाया हुआ था, ताकि ये पता चले कि खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की के लिए अगर वफाकी हुकूमत कोई इक़दामात करती है या तावन करती है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से, तो फिर अमीर मुकाम साहब जो हैं उनका किरदार भी नज़र आना चाहिए। ज़ाहिर है उनकी सियासी जमात है, तो उनके सियासी लीडर हैं नून लीग के वहाँ। तो गंडापुर साहब जो हैं जब मुलाकात करके निकले हैं तो गंडापुर साहब जो हैं काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। लग ये रहा था कि उनकी तवक्को से ज़्यादा अच्छी मुलाकात हुई है। और मैंने एक साहब से पूछा जो उनके करीब हैं, गंडापुर साहब के साफ़ी हैं, तो उन्होंने कहा जनाब मैंने ये पूछा था उनसे कि क्या ये मुलाकात जो है ये इमरान खान की रज़ामंदी से हुई है? तो उन्होंने ये कहा कि जनाब गंडापुर साहब का ये कहना है कि खान साहब से तो राब्ता ही नहीं हुआ, अब हुकूमत भी तो चलानी है ना। तो वो कोई मैं ऐसी पॉलिसी तो लेके नहीं गया, मैंने तो खान साहब की भी बात की है कि खान साहब से मुलाकात पे जो पाबंदियाँ लगी हैं वो ख़त्म करवाएँ और मेरी मुलाकात करवाएँ। गंडापुर साहब ने विज़िट पे जाना था अडयाला जेल जहाँ खान साहब हैं, खान साहब से मिलने के लिए, तो पंजाब हुकूमत ने कह दिया जनाब वहाँ बड़े सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, तो आप ना जाएँ, फिर किसी वक्त चले जाइएगा। अभी 2 हफ्ते के लिए पाबंदी लगाई गई है अडयाला जेल के तमाम कैदियों पे कि उनके साथ कोई मुलाकात नहीं हो सकती 2 हफ्तों के लिए। ये कुछ और जेलों पे भी ये पाबंदी लगी है कि सिक्योरिटी थ्रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो गंडापुर साहब एक तो ये कि उन्होंने ये कहा था कि जनाब हमारे 15 खरब रुपए जो हैं ये ड्यू हैं वफाक की तरफ, ये हमें दें, वरना फिर बिजली और जो गैस के बिल हैं वो हम आधे देंगे, आधे कटौती कर लिया करेंगे। तो ये मिले हैं तो उन्होंने कहा है वज़ीर-ए-आज़म ने कि जनाब ठीक है, आपके जो मामला था ये देखते हैं। उन्होंने कहा जनाब ये ज़रा हो जाए, आईएमएफ वाला मामला क्लियर हो जाए, मुलाकातें शुलाकातें हो जाएँ उनके साथ। तो फिर 19 मार्च को उन्होंने जो अपनी वज़ारत ख़ज़ाना के हकाम हैं, उन्हें कहा है कि जनाब आप केपी वालों के साथ बैठें और बैठ के देखें फिर कैसे क्या देना है। और गंडापुर साहब ने ये भी कहा है, बार-बार कहा है, एक दफ़ा नहीं, बार-बार उन्होंने ये कहा है कि जनाब हमें भी एहसास है कि वफाक के पास पैसों की कमी है, वसाइल की कमी है, तो हम भी कुछ ज़िद पकड़ के नहीं बैठेंगे, जनाब फटाफट जो है हमें ये पैसे दें, हर सूरत में दें। यानी उन्होंने लचक दिखाई है कि जनाब हम भी इस मुल्क का सोच रहे हैं, वफाक भी इस मुल्क का सोच रहा है। और फिर जो एक बर्फ़ थी वो चलो कम से कम ये तो हुआ ना, कुछ जो तल्लुकात कार जिसको कहते हैं, वर्किंग रिलेशनशिप, वो तो कायम हुई। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जनाब वो जब आए थे वज़ीर-ए-आज़म खैबर पख्तूनख्वा के दौरा पे, तो मैं वहाँ था नहीं, वरना मैं ज़रूर उनकी मेज़बानी करता। और अब वो कहते हैं जनाब आएँगे तो जनाब मैं वेलकम करूँगा और उनकी वो दावत-शावत भी करूँगा, मेज़बानी करूँगा, जो भी होता है। तो ये इस तरह के। और फिर जो उन्होंने एक चीफ़ सेक्रेटरी माँगा हुआ है, उनके बारे में कुछ खबरें तो अच्छी नहीं हैं। शहाब अली शाह साहब, तो वो पहले भी केपी में रहे हैं। गंडापुर साहब की ख़्वाहिश है कि जनाब शहाब अली शाह साहब जो हैं, उन्हें खैबर पख्तूनख्वा का चीफ़ सेक्रेटरी लगाया जाए। तो वो इस वक्त बलूचिस्तान में काम कर रहे हैं, तो ज़ाहिर ये भी देखना होगा ना बलूचिस्तान वाले उनको छोड़ते भी हैं या नहीं छोड़ते।
अब एक नाम पे तो काम नहीं चलता। वो वज़ीर आज़म साहब ने उन्हें कहा है मेरी इत्तला के मुताबिक, जनाब आप जो मामूल के मुताबिक जो तरीक़ाकार है 3 नाम भेजें, फिर उनमें से आपकी चॉइस देख लेंगे कि कौन-सा बंदा आपको देना है। बहरहाल वो ये कहते हैं कि उन्होंने ये कहा है वज़ीर आज़म ने कि जनाब आपका ये हक़ है कि आप अपनी टीम बनाएँ। और फिर उन्होंने कहा जनाब जिन बंदों के खिलाफ शहादतें नहीं हैं, सबूत नहीं है 9 मई वाले, उनको आप छोड़ दें। और उन्होंने वज़ीर आज़म ने कहा मैंने तो असेंबली के फ्लोर पे भी कहा था ये बात कि इसमें तो 2 आरा है ही नहीं, कानून भी यही कहता है, जिनके खिलाफ शहादतें नहीं हैं, तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। इस तरह की वो कहते हैं खुशगवार से मूड में वो जब वहाँ ये मीटिंग हुई है, और गंडापुर साहब जो हैं वो खुश थे कि मैं कुछ लेके जा रहा हूँ। और जो इसका खुलासा बयान किया है इस मुलाकात का एहसन इकबाल साहब ने, वो कहते हैं जनाब खुलासा इसका 2 लफ्ज़ ये है कि सियासत अपनी-अपनी, रियासत साझी। रियासत सबकी है और गंडापुर साहब भी, मुझे ये लग रहा है जो मैंने कहा था ना कि 2 मार्च को कि जनाब गंडापुर साहब अच्छे बच्चे बन के रहेंगे, मेरा ख़्याल है बात उसी तरफ जाती हुई जो है वो मुझे नज़र आ रही है। गंडापुर साहब की ये ख़्वाहिश ठीक है कि जिन लोगों के खिलाफ शहादतें मौजूद नहीं हैं, उन्हें सज़ा ही नहीं हो सकती, ऐसी शहादतें ही नहीं हैं, ऐसी गवाहियाँ ही नहीं हैं, तो उन्हें छोड़ दिया जाए। इस्तग़ासा जो है वो उनकी जो ज़मानतें वग़ैरह हैं, उनकी मुखालफत ना करें, तो उनकी रिहाई जो है ये मुमकिन हो सकती है। लेकिन मैंने एक व्लॉग किया था और उस पर कायम हूँ, और जो मेरी इत्तला है, वो ताज़ा तरीन जो इत्तला है, वो यही है कि जो 9 मई के मेन किरदार हैं ना इमरान खान समेत, उनके लिए कोई राइट नहीं है। वो पिछले व्लॉग में एक व्लॉग में मैंने ये भी कहा था कि ये फेस सेविंग के लिए भी वो कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। और वो 7 फरवरी को जो मैंने व्लॉग किया था, उसमें मैंने क्या था ज़रा सुनिए कि इमरान खान के खिलाफ 9 मई के मुकदमात के हवाले से जो कानून का शिकंजा है, वो 29 फरवरी या 1 मार्च के बाद मज़ीद टाइट कर दिया जाएगा। ना सिर्फ इमरान खान, बल्कि वो लोग भी मंज़र-ए-आम पे लाए जाएँगे जो वर्दी में थे या वर्दी उतार चुके हुए थे या जिनका ताल्लुक फ़ौज से रहा हुआ था। और वो 9 मई के जो मनसूबा साज़ी थी और जो साज़िश थी, उसमें शामिल थे। अभी तक उनका नाम-शाम सामने नहीं आ रहा ना, बाकायदा नाम नहीं सामने आ रहा उनका। लेकिन वो नाम सामने आएँगे। फैज़ हमीद साहब का नाम भी आएगा और भी कई लोग जो हैं, वो सामने आएँगे। और जो मैं बात कर रहा हूँ ना कि जनाब 29 फरवरी या 1 मार्च के बाद, ज़ाहिर है 8 फरवरी को पोलिंग जो है वो मुकम्मल हो जाएगी और उसके बाद नई हुकूमत की तश्कील का मरहला शुरू होगा। बहुत सारे फ़ैसले जो हैं वो किए जा चुके हुए हैं और इंतज़ार किया जा रहा है कि नई हुकूमत जब बनेगी, तो उसके बाद उन फ़ैसलों पे अमल दरामद शुरू होगा। वो फ़ैसले सियासी तौर पे नहीं हुए, वो फ़ैसले कहीं और वो उन लोगों ने फ़ैसले कर रखे हैं जिन पे 9 मई को हमला किया गया था। जिन मैंने कहा था फ़ैसला कहीं और हुआ है, लेकिन उसपे अमल दरामद जो है, ये 29 फरवरी के बाद जब हुकूमतें बन जाएँगी, उसके बाद इस पे अमल दरामद जो है, वो होगा। और आपने देख लिया कि जो खान साहब हैं, जेल में अब तड़प रहे हैं। चीखें निकल रही हैं उनके खान साहब की, मुलाकात हो नहीं रही किसी से। वुकला एक केस में जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है, उसमें 3 गवाहियाँ भी हो गई हैं। और वुकला जो हैं वो गए हैं, वो लेट गए हैं थोड़े से, वो कहते हैं वो बहाने-शहाने वकील जी इनके बड़े करते हैं, जनाब ये हो गया, वो हो गया, हमारी फाइलें नहीं अंदर आने दी गई, ये नहीं होने दिया गया, वो नहीं होने दिया गया। इन दोनों के खिलाफ, मियाँ-बीवी के खिलाफ, बुशरा बेगम और इमरान के खिलाफ वो जो गवाहियाँ-शवाहियाँ हैं, 3 गवाहियाँ जो हैं, अल-कादर ट्रस्ट और 190 मिलियन पाउंड वाला जो रेफ़रेंस है, उसमें हो गई हुई हैं। और फिर इनसे मुलाकातें जो हैं वो बंद कर दी गई हैं, वो मैंने पहले भी अर्ज़ किया है। और मुलाकात बंद होने के 24 घंटे के अंदर-अंदर चीखें निकल गई हैं पीटीआई वालों की। अब तरले मार रहे हैं कि जनाब वो हमने ये, जनाब वो हमारे वो लीडर हैं, तो हमने सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं अगले माह के शुरू में, तो फिर जनाब हमने वहाँ उनसे मुशावरत करनी है। ये वैसे मुझे बड़ी हैरत हुई है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन्होंने दरख़्वास्तें दी हुई हैं। 26 फरवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने ये फ़ैसला भी दिया था जनाब वुकला के साथ मुलाकात करवाई जाया करे और वो तन्हाई में मुलाकात की जाए, ताकि मशावरत करनी होती है, जो इनका एहलकार होता है जेल हकाम का, वो वहाँ खड़ा ना हो, दूर होके खड़ा हो जाए। इस तरह की बातें हैं, इस तरह का उसको भी चैलेंज कर दिया हुआ है जेल हकाम ने भी और
जो कमिश्नर हैं इस्लामाबाद के, उन्होंने भी, और उन्होंने ये कहा है सीधा सीधा कि जनाब जो प्रिजन्स रूल हैं और जेल मैनुअल है उसके मुताबिक, वो तो कहते हैं, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि 14 दिन में एक मुलाकात हो सकती है, और ये साहब जो हैं ये 3 मुलाकातें करते हैं हफ्ते में, 3 मुलाकातें, एक दिन जनाब फैमिली के साथ, एक दिन वकला के साथ, एक दिन सियासतदानों के साथ। हमारे वजीर इत्तलात जो हैं तारड़ साहब, वो तो कहते 4 मुलाकातें करते हैं, लेकिन रिकॉर्ड के मुताबिक ये 3 मुलाकातें करते हैं। और वहाँ जो समाअत करने वाला बेंच था, उसके सरबराह जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमर फारूक साहब, उन्होंने इनसे कहा सरकारी काम से कि भाई आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि जो इमरान खान हैं एक बड़ी पार्टी के लीडर हैं, कुछ जगह सरबराह रिपोर्ट हुआ है, एक बड़ी पार्टी के सरबराह हैं। भाई मेरे किस पार्टी के वो सरबराह हैं, किस पार्टी के लीडर हैं? जो नवाज शरीफ केस है 2018 का, जिसमें उनसे पार्टी की क़यादत ले ली गई थी साकिब साहब वाली कोर्ट से ना, उन्हें क्या है जनाब, ये तो बड़ा अहम होता है। अगर किसी सियासी जमात को इक़्तिदार मिल जाता है और उसका सरबराह जो है वो अवामी ओहदे के लिए नाअहल है, तो वो जनाब उसके हाथ में बहुत कुछ होता है, उसके मशवरों पे हुकूमत चलती है, वो पॉलिसी साजी में शामिल होता है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं बन सकता। हालांकि जो इलेक्शन एक्ट है उसमें तरमीम करके ये जो थी ना कि जनाब उसके लिए ज़रूरी है पार्टी सरबराह के लिए कि वो असम्बली का रुकन बनने के अहल हो या पार्लियामेंट का रुकन बनने के अहल हो, वो चीज़ निकाल दी गई थी, रास्ता निकाल लिया गया था नवाज शरीफ के लिए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ये गलत है। तो ये भाई मेरे, फिर ये इनके साथ कैसे मुलाकातें हो सकती हैं सियासतदानों की? ये कैसे मशवरे दे सकते हैं जनाब केपी हुकूमत ऐसे चलाएं, केपी में कबीना ऐसे बनाएं? वो जजमेंट देखी जाए साकिब निसार वाली जो मियां नवाज शरीफ वाले केस में दी हुई है। तो वहां इनको कहना चाहिए था, जो सरकारी वकील हैं, जनाब आप कैसी बात कर रहे हैं? वो जो जजमेंट है कि जनाब वो पार्टी सरबराह नहीं बन सकता जो मुजरिम है, जो पार्टी का 3 मुकदमात में सजा हो चुकी हुई है, खान साहब को मुजरिम है, वो मुलजिम भी नहीं है, इल्ज़ाम नहीं रह गए हो गए। शहादतों की बुनियाद पे, ठीक है उनकी अपीलें लगी हुई हैं, शहादतों की बुनियाद पे नहीं सजा हुई है। अब खान साहब के लिए मैं कह रहा हूँ ना जनाब, ये वर्जस पुरुषी ये वो, अभी तक तो ये हनीमून पीरियड पे थे, इनको अंदाजा ही नहीं था। और उसकी वजह भी एक वजह ये भी थी, वो मैंने पहले बयान किया था कि 29 फरवरी के बाद इलेक्शन वाला झंझट मुक जाए ना, उस तो बाद कार्रवाई शुरू करनी है, जो भी करनी है, जो भी सख्तियाँ करनी है, उस तो बाद होनी है। और फिर वो जनाब 2-2 3-3 कमरे संभाल के बैठे हुए हैं, पूरी एक बालकोनी मिली हुई है उन्हें, पूरी एक राहदारी में वो जनाब सैरें सूरे करते हैं। वो सारी चीज़ें जो इनका हनीमून पीरियड था ना जेल में, खाबे शाबे ये वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सहूलतें जो है ना, वो भी ख़त्म होने वाली हैं। ब्यूरोक्रेसी थोड़ी सी डर रही होती है इलेक्शन से पहले कि जनाब पता नहीं इनका इक़्तिदार ही ना आ जाए, इनकी हुकूमत ना आ जाए, तो वो पता नहीं हमारे साथ आप क्या करेंगे। अब जब वफाकी हुकूमत ने ये यकीन दिला दिया है अदारों को भी और अपने तर्ज अमल से भी कि जनाब ये 5 साल हमारे हैं, तो फिर ब्यूरोक्रेसी भी तगड़ी हो जाती है जनाब। कोई गल नहीं, खैर है 5 साल बाद पता नहीं की हालात होने की नहीं होने, हूँ तो कानून के मुताबिक चलिए ना। ये बात मैं पहले दिन से कह रहा हूँ और बड़े वसूख से ये मैं बात कर रहा हूँ कि जब तक इमरानी फितने का कला कमा नहीं होगा ना, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। जहाँ मुल्क के इस्तेहकाम की बात होती है, इन्होंने कोई ना कोई लुच तलना होता है, इल्ज़ाम तराशी इन पे ख़त्म है। अब उमर अयूब साहब ये कह रहे हैं कि सिकंदर सुल्तान राजा से इन्होंने वादा किया कि 20 हल्के खोल के ना पीटीए वालों के बंदे हरा दो दोबारा गिनती में, तो हम आपको कनाडा की वो देंगे, हाई कमीशन बना देंगे, सफीर लगा देंगे कनाडा में। ये जो बातें करते हैं ना, इनका सबूत होना चाहिए, सबूत मांगा जाना चाहिए। अब भाई मेरे वो 1 साल, मजीद 1 साल तक जो हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनका ओहदा कोई कल ख़त्म होने वाला है। 2025 तक, जनवरी 2025 तक उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहना है। अभी 1 साल उनके पास पड़ा हुआ है, पहले 3 साल होता था ये, फिर 18वीं तरमीम के बाद उन्होंने 5 साल कर दिया। जो उन ओहदे की मियाद है ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन मेंबरान की, वो 5 साल कर दिए। और इससे इनकी पूछा जाना चाहिए कि जनाब लाएं क्या सबूत हैं। वो शंदाना गुलजार, उनका FIA ने बुलाया हुआ है ना, तो उन्होंने कहा जनाब ये 8 मरतबा हमला हुआ इमरान खान पे, कातलाना हमला। और एक हमारे पास ऑडियो है जिसमें मरीम नवाज कह रही है कि जिले शाह जो है उसके ऊपर 2-3 दफ़ा गाड़ी, अल्लाह माफ़ करे, हालांकि वो चीज़ सामने आ चुकी हुई है।
اور جو मरवत साहब हैं, शेर अफजल मरवत साहब, ये कह रहे हैं जनाब मेरी सुपारी दे दी गई है। वो जो जिंदाल है कोई, वो जिंदाल को आप, एक जिंदाल साहब हैं सज्जन जिंदाल, उनके नवाज शरीफ के साथ अच्छे तल्लुकात हैं, उनके बारे में ये भी थे वो मरी में मिल के गए हैं जब ये वजीर आजम होते थे जिंदाल साहब। वो चौथा बड़ा अमीर खानदान है, वो $1 लाख के लिए हरकत करेगा, करे $1 लाख मेरी सुपारी दे दी गई। भाई मेरे चौथा बड़ा खानदान है वो वहां का, माली तौर पे सनतकार हैं वो, उनकी अम्मा के 39 अरब रुपए के, रुपए के डॉलर, 29 अरब डॉलर के असासे हैं। तो वो $1 लाख के लिए जनाब आपकी सुपारी, आप बड़े अहम हो गए, आपकी सुपारी वो बड़े 12 लोग कह रहे हैं कि ये तो 5-10 हज़ार में भी काम हो सकता है, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह रहम करे, ऐसा काम क्यों करना है। और फिर जो बर वक्त स्नब किया है अता तारड़ साहब ने कि जनाब ये अब यूरोपीय यूनियन को ये खत लिख रहे थे, इमरान खान अंदर हो गए, पाकिस्तान में जो हुकूक इंसानी की जो हालात हैं बड़े ख़राब हो गए हैं, तो जनाब आप जो पाकिस्तान का स्टेटस है ना GSP+ का, वो ख़त्म कर दें। ये तरदीद इनके अब बैकफुट पे गए, जैसे IMF को खत लिखा था ना, उसकी अभी तक सफाइयाँ दे रहे हैं, अब फिर ये बैकफुट पे, नहीं जब हमारा तो कोई काम नहीं, हालांकि जो इनकी सोशल मीडिया टीम है, हम आपके सामने कुछ ट्वीट्स रख भी रहे हैं कि जनाब ये कैंपेन चला रहे हैं, ये जो कहते हैं ना कि ऑनलाइन पिटीशन वो तैयार कर रहे हैं जनाब, उसको भेजें। यूरोपीय यूनियन के जो प्रोग्राम है GSP वगैरह, इसमें जो बुनियादी 27 मुख्तलिफ कन्वेंशन हैं या आर्मी माहदे कह लें, उन पे दस्तखत करने पड़ते हैं उस मुल्क को जिसने ये सहूलत लेनी होती है। उनमें जो बुनियादी इंसानी हकूक हैं, जो आज़ादियाँ हैं, उनका भी जिक्र है। जब उनको पूरा करता हो, फिर मजदूरों के हकूक की बात है, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की बात है, गवर्नेंस में बेहतरी की बात है, 27 मुख्तलिफ कन्वेंशन हैं जिनमें इंसानी हकूक की बुनियाद भी 1 मिनट में पकड़ लेते हैं, आज़ादी सहाफ़त में भी पकड़ लेते हैं जनाब। यहाँ तो आज़ादी सहाफ़त ही नहीं है आपके मुल्क में, यहाँ इंसानों को जनाब आज़ादी नहीं है अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारने की, हर बात में वो पकड़ लेते हैं। ये पहली मरतबा ना मुशर्रफ के दौर में हमें ये स्टेटस है ना, ये दिया गया था 2002 में, 2004 तक हमारे पास ये स्टेटस रहा, फिर 2013 में ये स्टेटस हमें दोबारा मिला, और फिर अब तक वो जो है वो चलता, एक्सटेंशन होती जा रही है। अब ना इसमें 2027 तक जो है ये तोसीर जो है हो चुकी हुई है, यानी 2027 तक हमें GSP+ का जो स्टेटस है वो मिला हुआ है। इसमें 3 उसके स्टेजेस हैं, एक सिर्फ GSP वो स्टेटस होता है, उसमें जो हम यूरोपीय ममालिक को कुछ चीज़ें बरामद करते हैं, भेजते हैं, तो उस पर जो ड्यूटी वगैरह होती है वो ज़रा कम लगाई जाती है, लेकिन GSP जो उस पर ज़्यादातर ज़ीरो कर देते हैं वो ड्यूटी। वो ज़ाहिर है वहाँ मार्केट में सस्ती चीज़ें मिलती हैं। ये 1971 में अक़वाम मुत्तहिदा की एक करारदाद थी कि जो यूरोपीय ममालिक हैं, जो तरक्की पज़ीर ममालिक हैं ना, उनकी मदद करें, उनकी बरामदात बढ़ाने के लिए ना उनको आसान रसाई दें अपनी मंडियों तक। उसके तहत ये होता है। एक और स्टेटस भी है, एवरीथिंग बट आर्म्स, यानी कि असले के सिवा आप जो भी चाहें यूरोपीय मंडियों को बेच सकते हैं। वो स्टेटस हमें अभी तक नहीं मिला। बहरहाल GSP+ जो है ना, उसी से अभी यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर जो हैं उन्होंने ये बताया, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कोई खिताब किया उन्होंने कहा जनाब जून में, अभी तक 2027 तक तो ये सूरत ठीक है, ये चल रही है, लेकिन उसमें नज़रसानी हो सकती है, क्योंकि वो कहते हैं जून में यूरोपीय ममालिक में इलेक्शन होने वाले हैं, ये इनका खत जो है ये मुतासर कर सकता था। अब भाग रहे हैं ये, जनाब हम तो नहीं खत लिख रहे थे, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। तो भाई वो जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं आपके, उनको भी रोके ना। तो वो उन्होंने ये बताया, वो जो खातून हैं राइना कनिका, इस तरह का नाम है उनका, उन्होंने कहा कि 10 साल में, पिछले 10 साल में जो इजाफा हुआ है पाकिस्तान की बरामदात में, 108% इजाफा हुआ है, यानी दुगना हो गया, जिसको रोकना चाहते हैं। और उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान में जो जेवरात, जवाहरात और सियाहत, दस्तकारी, ऑटो पार्ट्स वगैरह की वो वहाँ बड़ी खपत हो सकती है। अगर इस हवाले से पाकिस्तान वहाँ कुछ करना चाहता है, यूरोप से कोई मदद लेना चाहता है, और फिर टेक्सटाइल, वो तो हमारा इन्हिसार ही, इस पे यूरोप को जो भी टेक्सटाइल की मसनूआत जाती हैं वो तो सारी GSP+ की वजह से जाती हैं। ये इसका बेड़ा करने पे तुले हुए थे। वो तो मैं कहता हूँ बड़ा बरवक्त स्नब किया उन्होंने, अता तारड़ साहब बड़े बरवक्त मैदान में आए हैं। अब ये दफाई पोजीशन लेके बैठ गए हैं, बैकफुट पे चले गए, नहीं जी नहीं ऐसी कोई बात नहीं। फिर रोके ना उनको, जो सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं इमरान खान की मोहब्बत में, और बाहर
जो अपने पैसे दे के बिठाए हुए हैं उनको रोकें। इंडिया के ज़रिए जो हरकतें हो रही हैं, इंडिया के ज़रिए जो वहाँ सोशल मीडिया ऑपरेट हो रहा है पीटीआई का, वो कोई ढकी-छुपी बात नहीं है। पहले भी मैंने ये कहा था, अब फिर मैं बड़े वसूख के साथ, अल्लाह के घर से मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान को इन बाबों ने ना सही खतूत पे, जो पटड़ी पे चढ़ा देना है मईशत को, और पाकिस्तान 4-5 साल बाद आप देखेंगे एक बदला हुआ पाकिस्तान इंशाल्लाह। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।